हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम डेट का कोई भरोसा नहीं, कब एग्ज़ाम डेट आ जाए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अंतिम बचे हुए दिनों में हम कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकें और एक अच्छी रणनीति से हम इसमें कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं अंतिम रणनीति की। और ये दोस्तों, आपको अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 225 के प्लस आराम से जा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ दो विषयों की। जैसा कि एक हिंदी विषय हो गया, एक रीजनिंग विषय हो गया। दोस्तों, अगर आपने हिंदी और रीजनिंग को थोड़ा भी ढीला छोड़ा तो यहाँ सिलेक्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं हिंदी की। तो आपको हिंदी कहाँ से कवर करनी है। तो हिंदी के लिए जो मैं बुक फॉलो करता हूँ और सबसे बेस्ट बुक है वो दोस्तों है राजपाल की बुक, जिसे यूनिवर्सल बुक बोलते हैं। मेरे पास रखी है दोस्तों। तो ये है सामान्य हिंदी की बुक, ये राजपाल की यूनिवर्सल बुक है। तो दोस्तों, हम आपसे यही बोलेंगे कि जो बचे हुए दिनों में आप इसको टॉपिक वाइज, इसके अंदर एमसीक्यू दे रखे हैं, तो इस बुक से आप एमसीक्यू कर सकते हैं और सारे टॉपिक की। और बकाया आप एक फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका मन करे तो आरडब्ल्यू से लगा सकते हैं, आपका मन करे तो एग्जामपुर से लगा सकते हैं, या दोस्तों कहीं से आप ऑफलाइन लगा सकते हैं। लेकिन एक आप फुल सेट जरूर लगाओ दोस्तों। यानी बात हमने कर ली है हिंदी की। तो हिंदी में दोस्तों अगर आप इतना करते हो तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप 100% आप 35 प्लस क्वेश्चन करके जाओगे। इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेना है। हिंदी को दोस्तों पढ़ने कैसा है, हिंदी को दोस्तों आपको 3 भागों में बांट लेना है। एक साइड आपको व्याकरण कर लेना है, एक साइड आपको दोस्तों वोकैब कर लेना है, वोकैब कर लेना है, एक साइड आपको साहित्य का पोषण कर लेना है। तो दोस्तों, हिंदी को आप 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। व्याकरण का पर डे कोई एक टॉपिक उठाएं और उस टॉपिक को बुक से अच्छे से पढ़ें और उस पर एमसीक्यू लगा लें। अब इसके लिए बात करते हैं वोकैब। तो दोस्तों, वोकैब के लिए आप 30 मिनट पढ़ लीजिए। जैसे कि ब्लोम शब्द हो गया, पर्याय शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए। तो इसके लिए आप यानी वोकैब के लिए आधा घंटा अलग से निकाल लें। अब दोस्तों, बात करते हैं साहित्य में। तो साहित्य में जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस के अंदर हमें क्या बताया गया है, कुछ प्रमुख रचनाएं और प्रमुख पुरस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या कवर करना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कवर कर लेना है, व्यास सम्मान पुरस्कार कवर कर, मतलब जितने भी पुरस्कार हैं वो हमको पहले कवर कर लेने हैं। उसके बाद इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो लगा सकते हो। एक्स्ट्रा जो नवीन सर ने हिंदी के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं टॉपिक वाइज, तो वहाँ जो साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वो कर लेना। इसके अलावा सर दोस्तों ने यूपीएसआई के टाइम पे 7 वीडियो करवाई थी साहित्य की। तो दोस्तों, अगर वो आप 7 वीडियो ले लेते हैं तो साहित्य आप वहां से कवर कर सकते हो। दोस्तों, इतना करने के बाद अभी भी समय है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हिंदी के लिए 1 महीना भी दोस्तों पर्याप्त है। इतना करने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 35 क्वेश्चन आपके पाले में होंगे। तो अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जीके जीएस में। तो दोस्तों, जीके जीएस एक हमारा बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, तो इसको कैसे कवर किया जाए। तो दोस्तों, मेरी एक पर्सनली सलाह है कि वास्तव में इसको अगर वैसे पढ़ोगे तो आप भटक जाओगे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो अंकित पांडे सर की जो आरडब्ल्यू वालों की एक जो येलो बुक है जीएस की, उसको लेके वो पतली बुक होगी, उसको कवर कर सकते हो। या आपके बुक नहीं आपके पास है तो दोस्तों, आरडब्ल्यूए चैनल पे एक भास्कर सीरीज कराई गई है प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो चाहे वो हिस्ट्री की हुई या पॉलिटी हुई या इकोनॉमी हुई या ज्योग्राफी हुई, प्रत्येक की भास्कर सीरीज की मैराथन पड़ी हुई है। वो सारी मैराथन आप धीरे धीरे कवर कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको RW चैनल पर हमारे प्रिय नवीन सर की नाइक सीरीज है, उसको कवर कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस के अंदर जो एक्स्ट्रा 20 टॉपिक दिए गए हैं, तो वो जैसे GST हो गया, साइबर क्राइम हो गया, मानवाधिकार हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, ये सारे लमसम 20 टॉपिक हैं। तो दोस्तों वो 20 टॉपिक आप कवर कर लीजिए, कहीं से भी कवर कर सकते हो, यूट्यूब से या कहीं PDF से, जैसा आपका मन करे वहां से। उन 20 टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइए। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इतना कर लिया तो आप 38 क्वेश्चनों में से आपके 25 क्वेश्चन आपके पाले में होंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ के अंदर। तो मैथ में दोस्तों आपको वास्तव में बहुत से लोगों को डर लगता है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको करना क्या है। जैसा कि RW चैनल पर जो हमारे राहुल तेवतिया सर जी हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में जो क्लासें करवाई थी अभी री एग्जाम के लिए, तो वहां की आप क्लास मत लीजिए, वहां से आपकी जो PDF दी गई है आपसे, वहां से आप कवर करो। और उसके अलावा एक बुक आती है SD यादव की, तो SD यादव बुक ऐसी बुक है, चाहे वो बच्चा स्टूडेंट मतलब बेसिक हो या थोड़ा अच्छा खासा हो, तो टाइम इतना नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, SD यादव बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल कवर करें। क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं बचा दोस्तों, तो आप क्या करना है, आपको एग्जाम्पल लगाना है। और सारे एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि पूरी बुक के एग्जाम्पल लगाने बैठ जाओ, जैसे कि जो हमारे मोस्टली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे। ऐसा दोस्तों साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। मेंसुरेशन हो गया, DI हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, SD यादव के आप ओनली एग्जाम्पल लगा सकते हो। इतना आप अभी भी करते हो तो उम्मीद है कि आप 20 में से 15 क्वेश्चन बना ले जाओगे दोस्तों। इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है, मैथ इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक इतना अच्छा एग्जाम है, मतलब रीजनिंग, मतलब जब तक हम रीजनिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे तब तक हम एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे। ये 55 क्वेश्चन का वेटेज होता है, 55 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो 55 क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूं मानसिक अभिरुचि की। तो मानसिक अभिरुचि के लिए आप क्या करना है, जैसा कि अंकित सर की जो अंकित सर ने जो किताब बनाई थी, ये है मानसिक अभिरुचि की। तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं बुक से सारे टॉपिक कर लीजिए। एक्स्ट्रा आपको टाइम मिले तो एक हमारे प्रिय सर हैं रवि सर, रवि P तिवारी करके हैं, उन्होंने मानसिक अभिरुचि अपने चैनल पे पढ़ा रखी है, जितनी वीडियो हैं वो सारी कवर कर लो वहां से, और बकाया आपको टाइम मिले तो इस बुक से भी कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आपकी मानसिक अभिरुचि वाला जो है वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। लमसम 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पाले में हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा नॉन वर्बल की। तो नॉन वर्बल आप कहीं से भी कर सकते हो। RW पे एक जब हमारे राहुल सर ने करवा रखा है मैराथन, वहां से कवर कर सकते हो। और बकाया टॉपिक अभी आपके पास टाइम है तो बुक अगर मैं बताऊं तो बुक आप पीयूष सर की फॉलो कर सकते हो। पीयूष सर की बुक बेस्ट बुक है, ये आपको बहुत रामबाण कारगर यूज करेगी। और साथ में आप पर डे वही एक 55 क्वेश्चनों का आप सेट लगाएं। तो इतना करने के बाद आप 55 क्वेश्चन में से उम्मीद करते हैं आप 42 से 45 के बीच आपका टारगेट फिक्स करके इतने क्वेश्चन लाए जा सकते हैं दोस्तों। इतना करने पे जैसा कि अब मैं ओवरऑल में बात कर ले रहा हूं, तो ओवरऑल में बात करूं तो दोस्तों हिंदी में मैंने क्या बोला कि हिंदी में आप 35 क्वेश्चन हर हालत में करके ही आना है। इसके बाद बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में दोस्तों 20 में से आप 15 क्वेश्चन यहां से रख लीजिए। 15 अगर आप इतना करते हो तो 15 क्वेश्चन आपके पाले में होंगे। अब बात करते हैं जीके जीएस में। तो जीके जीएस में आपको दोस्तों लमसम 25 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। अब बात कर ले रहे हैं इसके बाद रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि 45 क्वेश्चन आपके यहां से पाले में हो जाएंगे। अगर दोस्तों मैं ओवरऑल जोड़ लेता हूं तो 5, 10, 15, 20, इसका 0, 2 आपका यहां से लगे थे, ठीक है।
अब बात 3 4 और 4 2 6, 6 4 10, 10 और 2 12, लमसम 120 प्रश्न हो गए। और 120 का मतलब 2 से गुणा कर दूं तो आपके 240 नंबर बन जाते हैं, 240। और अगर आपने 240 कर लिया, इतना आपने कर लिया, तो दोस्तों उम्मीद रखो कि आपका 100% सिलेक्शन होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। जय हिंद दोस्तों।